अस्सलामुअलैकुम। हुकूमती तबाहकुन पॉलिसी के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। जो सोलर पैनल्स महंगे होने थे, जो सूरत हाल मार्केट की बननी थी और मार्केट में बल्क परचेजेज होनी थी, वो बिल्कुल पसे पुश्त हो चुकी हैं। इस वक्त रेट्स में आज मजीद कमी हुई है और सूरत हाल बिल्कुल एक उस तरफ जा रही है जिसका कोई भी नहीं सोच रहा था। अच्छा, ये सोलर पॉलिसी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई। एक तो बहुत से दोस्त जो है वो परेशान है कि ये किन लोगों के लिए है। अच्छा, अवैस लगारी जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर एंड वाटर हैं, अगर इस वक्त पाकिस्तान उनकी बात कर लें तो उनके मुताबिक पुराने जो कनेक्शंस हो गए, पुराने लोग, उनको नहीं छेड़ा जा रहा। पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन के बाद जो नए कनेक्शंस अब लोग आगे करवाएंगे उनके लिए जो है वो ये एक बंद बांधा जा रहा है कि कम से कम लोग नेट मीटरिंग करवाएं। अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसने नेट मीटरिंग करवानी है तो वो अभी फौरी तौर पे तो करवा ले, वरना तो आगे आने वाले दिनों में तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, अब वो कह तो ये रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब कल को अगर वो नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने जाते भी हैं तो मुझे तो ये लगता है कि वो क्या करेंगे कि भाई जो पुराने हम उनको भी ले रहे हैं। तो हुकूमत का कोई भरोसा नहीं है भाई, कब इनके मामला और सूरत हाल बदल जाए कोई भी सूरत हाल नहीं है। इस वक्त मुल्क में जो कनेक्शन है ओवरऑल अगर बात कर लें, मुख्तलिफ डेस्कोस की मुख्तलिफ तकसीम कार कंपनियां जिनको कहा जाता है, तो उनके 3 करोड़ 70 लाख कनेक्शन। उनमें से 2024 से पहले 2.5 लाख लोगों ने जो है नेट मीटरिंग के कनेक्शन लिए हुए थे मुख्तलिफ कंपनियों से। जो डेस्कोज होती हैं, तकसीम कार कंपनियां, लेस्को, फेस्को, पेप्को, मेप्को, जो भी होती हैं। अच्छा, इस वक्त 2024 में ये तादाद में तकरीबन तकरीबन 34,000 का इजाफा हुआ और 34,000 नए नेट मीटरिंग सार्फिन जो हैं वो एड ऑन हुए। उसके बाद ये तादाद 2,84,000 पे पहुंच गई। आप अंदाजा लगाएं, 3 करोड़ 70 लाख में से 2,84,000 गवर्नमेंट से बर्दाश्त नहीं हो रहे। दावे थे कि जी नेट मीटरिंग के जरिए ग्रीनर जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट किया जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी की जानिब जा रहे हैं और बड़े बड़े दावे किए गए ग्रीन एनर्जी के हवाले से, लेकिन वो सारे के सारे गुल हो गए भाई। इस वक्त अगर आज के रेट्स की हम बात कर लें सोलर पैनल्स के हवाले से, जो जिनको 33-34 रुपए कम में मिल नहीं रहा था, आज मार्केट में सूरत हाल ये बनी हुई है कि जिनको 29 रुपए, 29.25 रुपए पर वॉट के सौदे मार्केट में आज हुए हैं, सिंगल ग्लास हो या बाइफिशियल। तो आप अंदाजा लगा लें जिनको भी 29 समथिंग पे आ चुका है। क्योंकि अब जिनको के साथ क्या हुआ है, जिनको का बहुत ज्यादा माल बैकलॉग में था, चाइना में छुट्टियां थी और मामला थे। इस वक्त जिनको का बहुत ज्यादा माल मार्केट में एड ऑन हुआ और जिनको का रेट खासा कम इस वक्त नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा जो सूरत हाल एक अजीब हुई है, इस वक्त हाइमो 6 आपको 31-31 रुपए पर वॉट तक भी बिकता हुआ दिखाई दे देगा, 30-30 रुपए में भी बिकता हुआ दिखाई दे देगा। जो हाइमो 7 है वो हैरान कुन तौर पे 30 रुपए और 29.25 29.85 रुपए पे भी बिक रहा है। यानी हाइमो 7 हाइमो 6 से कुछ पैसे कम में भी मिल रहा है कुछ शहरों में। ये सूरत हाल मार्केट की बना दी गई और एक गैर यकीनी जो है वो, अगर मैं कहूं, वो हुई है काफी हद तक। इसके बाद अगर हाइमो एक्स10 की बात करें, जो कि नया वेरिएंट है लॉन्जी का, वो इस वक्त स्टिल है, उसकी डिमांड है, मार्केट में माल कम है, वो 36-37 37 रुपए पर वॉट में बिक रहा है। और जो सूरत हाल बनी हुई थी कैनेडियन की, कैनेडियन बड़ा विन विन पोजीशन में था, बहुत ज्यादा चैंपियन जा रहा था। कैनेडियन को अपनी 35 रुपए पर वॉट की पोजीशन छोड़नी पड़ी और आज फाइनली बहुत से शहरों में कैनेडियन का जो रेट है वो 33 रुपए पर वॉट में भी सेल आउट हुआ है और बल्क परचेज में 32.5 रुपए पर वॉट का रेट भी सार्फिन को आज मुल्क भर में मिला है। तो कि एक बहुत अच्छी चीज है, कम से कम कैनेडियन तो भाई नीचे आया जो कि बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा था। इसके बाद अगर हम आपसे बात कर लें जेए की, तो जेए इस वक्त मार्केट में 29.5 रुपए पर वॉट से लेके 29.80 रुपए पर वॉट के रेट्स आज जेए के एन टाइप के 16 और 18 बस बार की, 18 बस बार का माल तो बहुत कम है, ना होने के बराबर है, 16 बस बार का जो रेट है वो मार्केट में देखने में आया है। इसके साथ साथ मजीद आगे बढ़ के अगर हम बात कर लें आपसे, तो जो हैरान कुन तौर पे एस्ट्रो एनर्जी है उसके रेट में भी कमी आई है और वो 28.80 28.85 29 रुपए पर वॉट के मुख्तलिफ रेट उसके भी मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं। देखें, रेट 28-29 रुपए पर वॉट से ही ऊपर गए थे और वापस वहां पर ही आ गए। और अगर हुकूमत जल्द अज जल्द इस जो अबहाम एक क्रिएट किया गया ना मार्केट में कि जी अब हम जो आपके जो, ये देखें एक बड़ी मुज़हका खेज चीज़ है, आप अपना यूनिट 55-65 रुपए बेच रहे हैं। एक सोलर सारिफ जो क्लीन एनर्जी, जो माशरे में, जो एक सोसाइटी में अगर हम बात कर लें, जो आपका एटमॉस्फेयर है जो कि दिसंबर जनवरी में रहने के काबिल शहर नहीं रहते, उसमें ऐसे माहौल में क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, आपको ग्रिड में भी दे रहा है, उसको आप आधी कीमत में भाई दे रहे हैं। आप 27 रुपए चले नहीं, आप 25 रुपए ले लें, उससे 22 ले लें, 20 ले लें, आप तो 10 रुपए पे ही आ गए हैं।
मतलब नेक्स्ट जो आपका लेवल होगा, आप ये कहेंगे कि जी हमें फ्री दे दें। ये इसमें कोई वईद नहीं है कि यही कहा जाएगा भाई हम ले ही नहीं रहे, आप फ्री देना चाहते तो फ्री दे दें। अब लोगों ने क्या किया है, लोगों ने ऐसे-ऐसे ब्रेकर मार्केट में आ गए हैं कि भाई इतने यूनिट जब यूज़ कर लें हम तो वो ट्रिप हो जाए, बंद हो जाए। लोग ये चीज़ें ग्रुप्स में चल रही हैं, लोग फिज़िकली तौर पे इस चीज़ को चेक कर रहे हैं कि जी अब हमने नेट मीटरिंग कटवानी है। अब हम क्या करेंगे कि हुकूमत को देंगे ही नहीं बिल्कुल भी बिजली, इस तरफ भी लोग जा रहे हैं। ये सम्राट हैं उन बड़े-बड़े मंसूबाजात के, जो बड़े-बड़े मंसूबाजात पिछली हुकूमतों ने किए, और अंधाधुंध जो है वो पैसा आईपीपीज़ को दिया जा रहा है। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि भाई आप आईपीपीज़ को एक वक्त के लिए कान से पकड़ लें, उनको कहीं रोक लें, मुकम्मल तौर पे उनको आप स्नब करें, उनको शट अप कॉल दें। आप शहरियों के पीछे पड़ गए हैं कि आपने लाखों रुपए लगा के अपने कीमती जो सूरत हाल है उससे अगर सोलर लगवा लिए तो भाई अब तो हम आपके पीछे हैं, आपको हमने डंडा मार रहा है। दूसरी जानिब आईएमएफ का जो वफद 5-6 रोज पहले पाकिस्तान आया था, उसने कहा ठीक है ऑन ग्रिड के लिए तो आप कोई ना कोई इकदामात करने जा रहे हैं, आप ये बताएं कि जो हाइब्रिड आपके सोलर सार्फिन है उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। भाई वो तो आपसे बिजली नहीं ले रहे दिन के टाइम में, पीक टाइम में। जब भी आप किसी से कर्जा लेते हैं वो पूछता है कि भाई आपकी सैलरी कितनी है, आपके असासाजात कितने हैं, आपके घर की मालियत कितनी है, आप कल को कर्जा वापस कर पाएंगे या नहीं। तो आईएमएफ अब ये देख रहा है कि हम तो जो पैसे जो हमें हमारा रेवेन्यू है टैक्स कलेक्शन का, वो पेट्रोल की कीमतों में टैक्स, आप 1 लीटर पेट्रोल पे इस वक्त 107 रुपए फी लीटर टैक्स अदा कर रहा है एक पाकिस्तानी, और दूसरी जानिब ये बिजली के बिलों में कर रहा है। ये दो मेन सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट के सबसे तगड़े हैं। अगर यही नहीं रहेंगे तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो इस पे जो है वो तकिया गवर्नमेंट को कम करना पड़ेगा, इस सूरत हाल से निकलना होगा। उसके बाद ही आप आवाम को कोई रिलीफ दे पाएंगे। कोई और सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट को पैदा करने पड़ेंगे, इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। अब दूसरी जानिब मरना ये हो रहा है कि जिन्होंने एक 2-2 किलोवाट 2-2 मेगावाट के सेटअप्स लगाए थे, अब उनको भी एक थ्रेट है। वो पहले ही लोग अपनी इंडस्ट्रियां बंद करके मालदीव, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में भाग गए थे, मलेशिया तक भाग गए थे। अब अगर आप उन्हें छेड़ेंगे, उन्होंने जो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, तो वो भी जो बचे कुचे लोग हैं शायद वो भी ना भाग जाए। तो गवर्नमेंट को फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा इस तमाम तर सूरत हाल में कि आपको सोलर सार्फिन को जितना भी रिलीफ हो मौसर तौर पे देना पड़ेगा, वरना ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। इसके जो असरात हैं वो बहुत ज्यादा बड़े असरात हैं, जिसको अभी कोई शायद समझ नहीं पा रहा उस तरह से जिस तरह से समझने की जरूरत है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं मैं बताने में समझाने में कामयाब हुआंगा, थोड़े से फिगर्स और फैक्ट्स बताएं आपको। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।